चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण हरि उर्फ भोला बाबा, ये बाबा दावा करता था कि चश्मे से भी वो बीमारियों को ठीक कर देता है। तमाम अलग अलग रंगों के चश्मे से वो पता लगाता था कि किस तरह की बीमारी है। उसी रंग का चश्मा पहन करके ये दावा करते थे कि उससे उस बीमारी को ठीक कर दिया जाए। हर कलर के चश्मे की अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस चमत्कारी चश्मे में बहुत सी ताकतें थी। नीला चश्मा बीमारी ठीक करने का दावा था, हरा चश्मा भूत प्रेत भगाने का दावा था, भूरा चश्मा शांति लाने का दावा, काला चश्मा जीवन में सुखी करने का दावा, नज़र का चश्मा भक्तों के मन में झांकने का दावा। ये ऐसे तमाम दावे जो हैं वो चश्मे से ही बाबा तय करता था। अलग अलग तरह की बीमारियों के अलग अलग चश्मे उसके पास मौजूद थे। जब भी इसी तरह की कोई बीमारी या सुख समृद्धि के लिए आता था, बाबा उसी तरह के चश्मे को पहन करके उसके बारे में बोलता था। बाबा के दावे यहीं खत्म नहीं होते। बाबा को लेकर जितने लोग उतनी बातें और उतनी ही कहानियां। बाबा की जिंदगी की एक एक परत खुल रही है। बाबा के आश्रम में चमत्कार को लेकर अलग अलग कहानियां बताई जा रही हैं। लोग अपनी जुबानी सुना रहे हैं। ये राजस्थान का दौसा है और तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है वो बाबा का आश्रम है। इस आश्रम के बारे में भी लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। इस आश्रम में आज भले ही सन्नाटा पसरा है, रौनक गायब हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक नारायण साकार हरि और भोले बाबा जब इस आश्रम में आता था तो लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती है, उसके अनुयायियों का तांता लग जाता था। यहाँ रहने वाली एक स्थानीय महिला ने बताया कि बाबा 1 लाख रुपए की 6 लाख रुपए बनाने का दावा करता था। हमने तो को आया ही कखना, हमने तो यही सुना भाई बाबा के ना वो लाख रुपया का 6 लाख करे एक रात में। मग भाई हमने तो को देखे और इचेलीन न कहीं नहीं रहे, जिन न कहीं खूब हमने देखे हमारी आंखों के सामने नीचे उतर के सूर्य आके और उन्होंने मतलब आपने खुद देखा कि सूर्य यहाँ आए और नमन किया? देखा हमने। अरे उनकी खेती है वो, अपने तुम सब खेती है मतलब हम सब उनकी खेती है। हाँ सब खेती है। सोचिए बाबा ने किस कदर अपना मायाजाल बना रखा था। लोग किस कदर उसकी बात को मानते थे, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर उसके भक्त, उसके अनुयायी, उसके सत्संग में आने वाले लोग। ये सब उसको ऐसा संत, ऐसा बाबा मानते थे कि जो हर परेशानी को छूमंतर कर देता था। अब एक लाइन से लगे इन हैंडपंप को देखिए। ये कोई आम हैंडपंप नहीं, बल्कि ये चमत्कारिक हैंडपंप है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा बाबा के भक्त करते हैं। ये हैंडपंप बाबा के आश्रम कासगंज जिले के पटियाली तहसील की बहादुर नगर में लगे हैं। सत्संग के दौरान इन हैंडपंप से निकलने वाले पानी को पीने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। दावे के मुताबिक बाबा के आश्रम में जो हैंडपंप लगे हैं उसमें से साक्षात अमृत निकलता है जो लोगों के असाध्य रोगों को भी ठीक कर देता है। दावा तो बाबा के आश्रम में कैंसर तक ठीक होने का किया जाता है। इसलिए लोग न केवल आश्रम में लगे हैंडपंप से स्नान करते हैं, बल्कि हैंडपंप के पानी को प्रसाद के तौर पर बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। श्री नारायण हरि के भक्तों का मानना था कि ये जो हैंडपंप है इससे अमृत उगलता है, और शायद ये हुआ कि 2 हैंडपंप उखाड़ दिए गए। लेकिन जो राजपाल जी यहाँ सेवादार हैं वरिष्ठ, उनका कहना है कि इस वजह से नहीं उखाड़े हैं। 8 हैंडपंप थे, बाकी के हैंडपंप 6 के 6 लगे हुए हैं, और ये 2 हैंडपंप इसलिए उखाड़े गए थे, यहाँ खेत का रास्ता है। लेकिन जैसे ये हुआ कि इस वजह से उखाड़े गए, तो ये टेम्परेरी हैंडपंप हैं, जो उखाड़े थे उन्हें फिर से ये लगा रहे हैं। क्यों राजपाल जी, ये क्यों हटाए गए थे? ऐसा है सर कि ये जो सामने वाला खेत है, हाँ, ये दूसरों का है जी, तो इनके ट्रैक्टर निकलने का रास्ता है यहाँ से। हाँ, तो हमने ये जो है, ये देखें आप, हाँ, पेच लग रहे हैं इसमें, पेच लग रहे हैं, ये मतलब प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट लगी हुई है जी। और इसमें हम जब ये ट्रैक्टर लाते हैं जी, ये शिकायत कर रहे थे ना जी, कि साहब हमारी ये रास्ता बंद कर रखी है, इसलिए हमने ये मतलब प्लेटें लगा रखी हैं, बोल्ट लगा रखे हैं। हम जब जरूरत होती है तो हटा देते हैं इनको, और जब जरूरत होती है तो लगा देते हैं। कुल मिलाकर ये जो बात हुई थी कि हैंडपंप उखाड़ लिए गए हैं कि इस वजह से कि इनको लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो भ्रम ही था, उस वजह से नहीं उखाड़े गए। बाबा के मुरीद और उनके चाहने वाले बताते हैं कि जिन लोगों की मुराद आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने से पूरी होती है, वो लोग भी अपनी खुशी से हैंडपंप लगवाते हैं। नतीजा है कि आज बाबा के आश्रम में कई हैंडपंप हैं। हाथरस ही नहीं,
मैनपुरी में भी बाबा के आश्रम में चमत्कारी हैंडपंप का दावा किया जाता है। मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वही आश्रम है जो किलेनुमा शक्ल में महलनुमा विलासिताओं के साथ बना हुआ है, लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंडपंप भी लगाए गए हैं जिसमें से भक्तों का कहना है कि कथित तौर पे जो पानी निकलता है वो अमृत जैसा पानी होता है, जिससे मनुष्य के शरीर के कई विकार, जिसमें पीलिया तक शामिल माना जाता है, कहा जाता है कि पीलिया हो या फिर हेपेटाइटिस हो, कई तरह की बीमारियों का इलाज इस पानी से संभव है। दरअसल हम उसी आश्रम के पास वाले हैंडपंप को दिखाते हैं आप कि इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप इस पानी को पी लेंगे, भक्तों का मानना है अगर आप एक बार पानी पी लेंगे तो आपके शरीर के बहुत से विकार, बीमारियां दूर हो जाएंगी और इस पानी में बाबा जी का आशीर्वाद है। तो ये इस पानी को इस तरीके से चरणामृत के तौर पर भक्त पीते हैं। हालांकि न्यूज़ नेशन और इस पानी का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक खारा है, यानी इस इलाके में टीडीएस की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है, लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है उससे पानी दूषित हो जाता है। हालांकि वो वैज्ञानिक विषय है, लेकिन इस हैंडपंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भक्तों के द्वारा किया जाता है।